beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanvi Non-Stop. It's me guys, Sweet Sanvi and you are watching Sanvi Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video और ABP न्यूज की तरफ से again लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक वीडियो आई है, उनके ही टॉपिक पे वीडियो आई है। क्या है वीडियो वो तो हमें वीडियो के अंदर जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जो है ना रिसेंटली मैं वेट कर रही थी कोई न्यू वीडियो है तो उसके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊं, क्योंकि ओल्ड तो मेरे ख्याल से मैंने पुराने जितने भी इनके इंटरव्यू थे लॉरेंस के और उसके बाद स्टेटस वगैरह थे उन सबके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी थी। तो अभी ये जो है वो न्यू वीडियो आई थी, न्यू अपडेट आई थी, तो मुझे जो है वो सजेशन आई थी, बकायदा वीडियो का लिंक शेयर किया गया था ताकि इसके ऊपर आप रिएक्शन वीडियो बनाए। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो गाइस प्लीज पहले फटाफट से जल्दी डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके गाइस आप लोगों ने बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चुटकियों में मिल जाए। तो चलिए गाइस अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लॉरेंस ने ताजा धमकी दी है सलमान खान को। ताजा धमकी बातें करना चाहता हूं कि ये थ्रेट सलमान खान के लिए कितनी गंभीर है। और लॉरेंस ने बड़ी गंभीरता से ये कहा था कि वो हर हाल में सलमान खान को टारगेट करना चाहता है, अपने गैंग से टारगेट करवाना चाहता है। या तो इसमें से सीधा सीधा विकल्प है कि सलमान खान धार्मिक स्थल पर जाकर अपनी भूल बख्शा लेंगे। गिप्पी गरेवाल के घर पर जो फायरिंग हुई है कनाडा में उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप लेता है। लेकिन व्हाइट रॉक वैंकूवर का वो इलाका है जहां पैसे वाले लोग घर खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी साधारण आदमी वहां घर ले सकता है। कैसे सेलिब्रिटीज के लिए गैंगस्टर्स और गैंगस्टर्स की धमकियां एक बड़ा खतरा बन गई हैं। आजकल बहुत इंडिया के अंदर ये चीज चल रही है ना। महाराष्ट्र पुलिस एक बार फिर सलमान खान की सिक्योरिटी का रिव्यू कर रही है और इसीलिए नाम लॉरेंस बिश्नोई का आ गया है एक बार फिर, क्योंकि लॉरेंस ने ताजा धमकी दी है सलमान खान को। ये धमकी कैसे मिली और कब दी गई ये तो आपको बताते ही हैं, लेकिन सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी कोई ताजा नहीं है, ये पुरानी है। और घूम फिर कर कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी सोशल मीडिया का पोस्ट हो, उसमें इस धमकी का जिक्र आ ही जाता है। और क्योंकि मैं तो पिछले 7-8 महीने से इस धमकी और उस धमकी की गंभीरता को लेकर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू कर भी चुका हूं और अब ये फिर थ्रेट आई है, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे साझा करने के लिए शायद आज पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा जुड़ना ज़रूरी हो गया था। इसीलिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूं कि ये थ्रेट सलमान खान के लिए कितनी गंभीर है। कायदे से अगर आम नज़रिए से सोचें, या मैंने भी अगर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू नहीं किया होता तो मैं भी ये सोचता कि ये सब गीदड़ भभकी हो सकती है, ये खामखा में किसी बड़े स्टार को परेशान करने के लिए दी गई धमकी हो सकती है, ये अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए धमकी हो सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों का यहाँ कोई मायने नहीं है। मैंने साफ साफ अपने इंटरव्यू में पूछा था सलमान खान के बारे में लॉरेंस को, और लॉरेंस ने बड़ी गंभीरता से ये कहा था कि वो हर हाल में सलमान खान को टारगेट करना चाहता है, अपने गैंग से टारगेट करवाना चाहता है। अब इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा कि भाई ये कोई मैं आप ही को नहीं बता रहा हूं, जो भी पुलिस इस मसले पर मुझे इंटरोगेट करने आती है, चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो पंजाब की पुलिस हो, मैं सबको ये बता चुका हूं। यानी ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। ऐसा ये कुछ भी नहीं है कि मैंने ये बात पहली बार किसी इंटरव्यू में अपने वो स्टार्टिंग से ये चीज बोल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि सलमान खान को लॉरेंस ग्रुप से सीरियस थ्रेट है। हालांकि इसके माकूल इंतजाम महाराष्ट्र पुलिस ने किए भी हैं सुरक्षा के लिहाज से, और सलमान खान के साथ बहुत से प्राइवेट गार्ड्स भी चलते हैं। अब दूसरा सवाल ये रहा कि अब ये जो ताजा थ्रेट आया है ये क्यों आया, कैसे आया। हुआ क्या कि कुछ रोज पहले व्हाइट रॉक इलाका है वैंकूवर का कनाडा में, वहां पर पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी गरेवाल का घर है। हुआ क्या था कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी उन दिनों में भी ये गैंगस्टर्स की धमकियों से परेशान होकर गिप्पी गरेवाल ने अपना एक ठिकाना पंजाब के बाहर वैंकूवर में बनाया था। ऐसे गिप्पी कोई अकेले सेलिब्रिटी नहीं है पंजाब के जिन्होंने ऐसा किया हो, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कनाडा या दूसरी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका में अपना बेस शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि जिस तरह की धमकियां आती हैं उससे उन्हें लगता है कि
देश की धरती पर रहने से विदेश में आइसोलेटेड जिंदगी जीने में उनको ज़्यादा सुरक्षा लगती है। लेकिन कुछ सिंगर ऐसे भी हैं जो विदेश गए लेकिन वहाँ उतनी सुरक्षा नहीं थी, तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वापस पंजाब आना पड़ा। मनकीरत औलख का नाम उन्हीं में है। पंजाब पुलिस ने उनको ये कहा था कि आप वापस पंजाब आ जाइए क्योंकि आपको बड़ा सीरियस थ्रेट है। मनकीरत औलख वापस पंजाब आ गए। हालांकि उनका जो थ्रेट परसेप्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मनकीरत औलख यहीं रह गए हैं। ये मैं बात कर रहा था कि कैसे सेलिब्रिटीज़ के लिए गैंगस्टर्स और गैंगस्टर्स की धमकियां एक बड़ा खतरा बन गई हैं। एक्सटॉर्शन हाँ, हर जगह इंडिया के अंदर यही हो रहा है। कितने परेशान हैं हनी सिंह को भी और बड़े लोग। अब जो गिप्पी गरेवाल के बंगले के ऊपर फायरिंग हुई, उस फायरिंग में किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन व्हाइट रॉक वैंकूवर का वो इलाका है जहां पैसे वाले लोग घर खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी साधारण आदमी वहां घर ले सकता है, लेकिन इतने पॉश इलाके में भी लॉरेंस ग्रुप ने अगर फायरिंग कर दी तो जाहिर सी बात है कि लॉरेंस का नेटवर्क पंजाब के साथ साथ नेटवर्क कनाडा में भी काफी बड़ा हो चुका है। और इसी नेटवर्क के दम पर वहां पर बैठे पंजाब के सेलिब्रिटीज या वो लोग जिनको गैंगस्टर टारगेट करना चाहते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। ये इसका सीधा संकेत है। व्हाइट रॉक के गिप्पी गरेवाल के घर पर जो फायरिंग हुई, उसके बाद एक पोस्ट निकला, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया। वो पोस्ट लॉरेंस ग्रुप के लोगों की तरफ से डाला गया था। हो सकता है कि गिप्पी गरेवाल इस घटना पर चुप्पी साधे रहते, किसी को ना बताते, और ना ही अभी तक गिप्पी गरेवाल ने इस पर कुछ कहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया उसमें सीधा सीधा लिखा था गिप्पी गरेवाल के घर पर जो फायरिंग हुई है कनाडा में, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप लेता है, हमने ही ये फायरिंग करवाई है। और ये गिप्पी गरेवाल सलमान खान को बड़ा भाई भाई बोलता है और अब कहे अपने भाई को कि वो बचा ले हम लोगों से तुझे, यानी गिप्पी गरेवाल भाई सिर्फ उसको कहने के लिए हमसे बचाए अब तुम्हें। और साथ ही ये भी लिखा था कि सलमान को लगता है कि उसकी हमसे, यानी गैंगस्टर्स ने लिखा कि हमसे बचाने के लिए दाऊद उसकी मदद करेगा, यानी जो मुंबई का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डाउन है दाऊद, वो उसकी मदद करेगा। तो उसने कहा लॉरेंस ग्रुप ने कि ऐसा नहीं है, कोई दाऊद मदद नहीं कर पाएगा। और ये सीधी सीधी धमकी थी गिप्पी गरेवाल के एपिसोड के जरिए जो सीधी सलमान खान को दी गई। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने इसका जिक्र भी किया था कि कैसे पंजाब गैंगलैंड बनता जा रहा है, और साथ ही ये भी बताया था कि कैसे सलमान खान का नाम एक बार फिर इस फायरिंग इंसिडेंट के बाद लॉरेंस ग्रुप के थ्रेट में आ गया है। ये एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ने लॉरेंस ग्रुप की थ्रेट के बाद सलमान खान के सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को रिव्यू करना शुरू किया है। हालांकि पहले काफ़ी सिक्योरिटी है, लेकिन अब इसे और टाइट किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि लॉरेंस क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहा है या वाकई वो ऐसा करना चाहता है? जैसा लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे दिए इंटरव्यू में उसने खुद बोला मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा, उसके दावे से मैंने महसूस किया वाकई में ही सलमान खान को थ्रेट है, और लॉरेंस बिश्नोई इसे अपना एक पर्सनल एजेंडा बनाकर चल रहा है। और पर्सनल एजेंडा उसका ये है कि या तो सलमान खान माफी मांगे जो वो सॉरी बोल रहे, ब्लैक हिरन वाला वही मसला, नेतागिरी वाली बात नहीं है। इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई एक लंबी कहानी बताते हैं जो उनके जोधपुर या उनके निजी जो समुदाय है उससे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सलमान खान का जो पंगा था, काले हिरण के शिकार का जो पूरा मामला था, वो जोधपुर की रियासत से जुड़ा हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे बिश्नोई समाज से जोड़ दिया गया, और ये बिश्नोई समाज को खामखा काले हिरण का शिकार करके बीच में घसीटा गया है। और अगर सलमान खान इसके लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं, और उन्होंने बिश्नोई समाज के राजस्थान में जो मंदिर है उसी मंदिर में जाके माफ़ी मांगने को कहा है, और उन्होंने कहा कि अगर ये माफ़ी सलमान खान नहीं मांगते हैं तो माफी मांग ले, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं भुगतना पड़ेगा। लॉरेंस ग्रुप हर हाल में सलमान को टारगेट करेगा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये खुद दावे के साथ कही गई है। लॉरेंस ने कही थी मेरे इंटरव्यू में, आप भी यूट्यूब पर जाकर आज भी वो एबीपी न्यूज़ पर इंटरव्यू सुन सकते हैं, सब जगह अवेलेबल है। लेकिन आखिर इस थ्रेट परसेप्शन को ख़त्म कैसे करना है, बड़ा सवाल ये है। या तो इसमें से सीधा सीधा विकल्प है कि सलमान खान धार्मिक स्थल पर जाकर अपनी भूल बख्शा लें तो ठीक हो जाएगा। ये इजीएस्ट वे है। नहीं करते हैं तो ये थ्रेट परसेप्शन बना रहेगा, क्योंकि लॉरेंस ग्रुप के गुर्गे ना सिर्फ इस देश में फैले हुए हैं बल्कि अब तो विदेशों में भी फैले हुए हैं।
तो ये बात सीधी सीधी मुझे ही नहीं पता, सलमान खान को नहीं पता, ये बात सारे राज्यों की पुलिस को भी पता है, महाराष्ट्र की पुलिस को भी पता है। एक एपिसोड का और जिक्र आया था कि जोधपुर के एक लड़के ने सोशल मीडिया पर सलमान खान को थ्रेट भेजा। तो महाराष्ट्र की पुलिस लॉरेंस से ये पूछताछ करने के लिए दिल्ली आई कि क्या आपने ये थ्रेट भेजा है सलमान खान को। तो लॉरेंस ये बोला कि ये थ्रेट उसने नहीं भेजा है, हो सकता है किसी ने अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए थ्रेट भेजा हो। और वाकई ही जब ये चीज़ तस्दीक करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने जोधपुर के उस लड़के को अरेस्ट किया जिसके ईमेल से ये थ्रेट आया था, तो यही पता लगा जो सलमान के बारे में लॉरेंस ने कहा था। लॉरेंस ने ये दावा भी किया था कि भाई हम सोशल मीडिया पर ये जानकारी नहीं भेजेंगे, हमने तो जो काम करना है वो करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की है सलमान खान को, लॉरेंस बिश्नोई ने अटेम्प्ट भी किया है। संपत नेहरा खास जिगरी दोस्त है लॉरेंस का, पहले उसको भेजा गया, उसने रैकी की खरी सलमान खान की, ये भी बात पुलिस को पता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रहा हूं। बेशक ये सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स में इसका जिक्र आ गया है। संपत नेहरा गया, कई दिन तक महाराष्ट्र में रुका, बॉम्बे में रहा, सलमान खान के घर के बाहर रैकी की संपत नेहरा ने। संपत नेहरा चंडीगढ़ का रहने वाला है, स्पोर्ट्समैन है और काफ़ी लंबे समय से, यानी मैं ये कह लूँ कि चंडीगढ़ में जब कॉलेज में पढ़ते थे तब से ही वो डीएवी कॉलेज से ही जुड़ा हुआ है लॉरेंस के साथ और दोनों की बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता है आपस में। स्पोर्ट्समैन होने के नाते काफ़ी फुर्तीला है संपत नेहरा, उसको भेजा गया था इस काम के लिए। और जब वो इस काम को पूरा करने के लिए कामयाब नहीं हुआ, उसने सलमान खान को हैदराबाद तक फॉलो किया। हैदराबाद में सलमान खान की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वहाँ तक वो गया। लेकिन गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि लॉरेंस के किसी दोस्त का नंबर पुलिस ने लिसनिंग पर लिया हुआ था और उससे संपत नेहरा बात कर रहा था। संपत को भी वो लड़का जानता था। उस लड़के की लिसनिंग के जरिए पुलिस ने उसे पकड़ा और फिर संपत नेहरा हैदराबाद में है ये पता लग गया और संपत को गिरफ्तार कर लिया गया हैदराबाद में। वरना वो सलमान के पीछे पीछे मुंबई से लेकर हैदराबाद के रामू सिटी तक पहुंच गया था। सो इससे इन गैंगस्टर्स की डेडिकेशन किस तरह से टारगेट करना चाहते हैं, कितना गंभीर थ्रेट है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संपत के पकड़े जाने के बाद भी लॉरेंस ग्रुप का प्लान खत्म नहीं हुआ। उन्होंने चूरू राजस्थान में पड़ता है, वहां से पंडित को तैयार किया। पंडित भी इसका खास आदमी था। पंडित को भेजा गया मुंबई। पंडित को यह टास्क दिया गया था कि सलमान की सारी रैकी करनी और फिर उसको टारगेट करने का काम तुम्हारा है। लेकिन कई राज्यों की पुलिस पंडित के पीछे लगी हुई थी और पंडित भी पकड़ा गया। पंडित के पकड़े जाने से दूसरा प्लान फेल हो गया। ये लॉरेंस शरेआम पुलिस को भी बोलता है कि उसके ये 2 प्लान फेल हो गए हैं, लेकिन उसका हर प्लान फेल नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि किसी स्टार को कोई गैंगस्टर, कोई गुंडा इस तरह से टारगेट करे। इसीलिए हमने सलमान खान के बारे में लॉरेंस बिश्नोई को अपने इंटरव्यू में ये बात भी कही कि क्यों नहीं इतने बड़े स्टार को उसकी भूल समझ के माफ़ कर दिया जाता। तो लॉरेंस अपने उन्हीं शब्दों पर कायम रहा। उसने कहा कि अगर वो माफ़ी मांग लेता है जाके उनके धार्मिक स्थल पर राजस्थान में, तो उसे माफ़ किया जा सकता है, वरना माफ़ी का सवाल ही नहीं है। और जो भी पुलिस पूछेगी मुझे, मैं पुलिस को भी ये बताने के लिए तैयार हूँ, और जो भी आदमी मुझे ये जानना चाहेगा इस थ्रेट के बारे में, मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूँ। यानी धमकियों का ये सिलसिला चल जरूर रहा है, लेकिन इससे सलमान खान भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है, लॉरेंस भी वाकिफ़ है, इससे पुलिस भी वाकिफ़ है, इससे महाराष्ट्र पुलिस भी वाकिफ़ है, इससे दिल्ली पुलिस भी वाकिफ़ है, इससे पंजाब पुलिस भी वाकिफ़ है। सब लोग वाकिफ़ हैं क्योंकि हर बंदे को इस चीज़ का पता है। और टाइम टू टाइम हर पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताती भी रही है कि सलमान खान को लॉरेंस ग्रुप से खतरा है। अब सवाल ये है कि इस खतरे को टालना कैसे है, या इस खतरे को कैसे खत्म किया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि इसे प्रेस्टीज और ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, ना तो किसी भी गैंगस्टर को और ना ही किसी भी स्टार को। मुझे ये लगता है, या हम ये पहल करते हैं कि एक एक कदम आगे बढ़े। सलमान खान जहां तक हो सकता है अपॉलॉजी इसमें दे दें, और दूसरी बात यह है कि लॉरेंस ग्रुप इस तरह की धमकियों से पीछे हट जाए,
क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि धमकाने का केस दर्ज कर लिया जाए तो गुंडे गैंगस्टरों को कोई इससे डर नहीं लगता। पहले 70, 80, 80, 100 केस उनके ऊपर इस तरह के चल रहे होते हैं, तो एक केस और दर्ज हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर पब्लिक अपॉलॉजी सलमान खान दे देते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेके, तो मुझे लगता है कि लॉरेंस ग्रुप के किसी भी बदमाश को या लॉरेंस ग्रुप को इस टारगेट को अबेंडन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी घटना जिससे कि देश का माहौल खराब होता हो, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हो, उनसे दूर रहना चाहिए। तो इस बात को खत्म करने की जरूरत है। हालांकि कोशिश पुलिस भी कर रही है, कुछ अधिकारियों ने ये कोशिश की भी कि इस थ्रेट को जब इंटरोगेशन में सलमान खान के बारे में लॉरेंस ने खुलासे किए तो सलमान खान तक ये बात पहुंचाई भी गई, लेकिन उसका हल शायद मसले का हुआ नहीं। अगर हल हो गया होता तो मुझे ये लगता है कि आज ये थ्रेट के सिलसिले पर हम यहाँ बैठे 8-9 महीने बाद फिर बात ना कर रहे होते। लेकिन जितना मेरा तजुर्बा है, जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा जर्नलिस्टिक ज्ञान है, उसे देखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वाकया ही ये थ्रेट परसेप्शन बड़ा गंभीर मसला है और सलमान खान की सिक्योरिटी से लेकर इस मसले को रिजॉल्व करने तक ये मुद्दा बड़े स्तर पर डिस्कस होना चाहिए और इसको सॉर्ट आउट किया जाना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह के मुद्दे हम उठाते ही रहते हैं, क्योंकि आपसे, आपके सेलिब्रिटीज से, आपके आसपास के वातावरण से, आपकी जान को खतरे से, इन तमाम चीज़ों से जुड़े जो भी मसले होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में आते हैं। एबीपी न्यूज़ पर रोज रात सोमवार से शुक्रवार तक आप मेरे साथ पब्लिक इंटरेस्ट देखते हैं। ये मसला भी उसमें हमने उठाया था, आगे भी उठाते रहेंगे, फॉलो करते। बिल्कुल, एबीपी न्यूज की लास्ट टाइम भी हमने लॉरेंस और एबीपी न्यूज के एंकर यही जो है इनकी जो है वो आपस में सारी बातें हम लोगों ने सुनी, लेकिन 100 बातों की फिर एक ही बात निकलती है कि कोई इतना बड़ा अंदर मसला नहीं है, जस्ट एक माफी की ही तो बात है, जाके तो उधर जाए और सॉरी बोल ले। सलमान खान भी भाई ऐसे अकड़ा ईगो में आया हुआ है, ठीक है, और दोनों पार्टीज के अंदर सुलह भी हो सकती है, सिर्फ एक सॉरी की ही बात है, तो सॉरी कर ले भाई, गलती हुई है। अब हर बंदे का अपना एक रिलीजियस पॉइंट होते हैं, एक बातें होती हैं, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हर बंदे को एक दूसरे के रिलीजियस रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो अमन अमान हो जाता है। अब हनी सिंह, सिद्धू मूसेवाला और अभी ये जो है ना गिप्पी ग्रेवाल, ठीक है, अब ये सारे जो है ना वो उसी चीजों के अंदर 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 सारे एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह सारे आ रहे हैं और बेचारे वो दूसरे लोग इसके अंदर पिस रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि सलमान खान को सॉरी कर लेना चाहिए और मामले को रफा दफा करना चाहिए, बिकॉज इट्स वो जैसे उसके अंदर वो बोले थे, इट्स वेरी सीरियस मैटर ना, कि किसी की जान जो होती है वो इतनी आसानी से और ऐसे इजीली तो नहीं ना होती, ठीक है। और सुलह सलामती से, प्यार मोहब्बत से रहना जो है वो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एक अच्छा वे होता है रहने का। तो गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना, लगता है इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। किसी भी और वीडियो के ऊपर आप लोगों को रिएक्शन चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा।